आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोणे बराबर 90 डिग्री हो तब साइन बी कॉस सी तथा टेन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर तीन चीज़ें दी गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रश्न ए के लिए भी हमें साइन बी कॉस सी टेन बी निकालना है, प्रश्न बी के लिए भी हमें साइन बी कॉस सी और टेन बी निकालना है तथा यहाँ तीसरा प्रश्न दिया, इसके लिए भी हमें साइन बी कॉस सी और टेन बी निकालना है। तो चलिए दोस्तों एक एक कर इन प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला दिया गया प्रश्न है, ए में क्या दिया है, ए बी बराबर 12 हो। ठीक है, और ए सी बराबर दिया है 5 और बी सी बराबर दिया है 13। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिया है। यहाँ हमें प्रश्न में जैसे कि दिया गया है कोणे बराबर 90 डिग्री, तो हम यहाँ इसको मान लेते हैं ए, तो हमारे यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं बी, यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, यहाँ हमारा ए बी का मान कितना दिया 12, मतलब ए से बी तक यहाँ आ जाएगा लंबाई 12। ठीक है, ए सी का मान दिया 5, मतलब यहाँ ए से लेकर सी तक का आ जाएगा 5, तथा बी सी का मान दिया 13, मतलब बी से सी तक का आ जाएगा 13। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, साइन बी कॉस सी और टेन बी। ठीक है, साइन बी कॉस सी और टेन बी। ठीक है, वही ज्ञात करना है, साइन बी कॉस सी और टेन बी। तो दोस्तों यहाँ हमारा साइन बी क्या हो जाएगा हमारा, साइन बी मतलब यहाँ हमारा बी वाले कोण को देखना है, यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में देखना है, इसके परिप्रेक्ष्य में साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें तो कोण बी के रिस्पेक्ट में हमारा लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसी लंब हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा एसी बटा कर्ण क्या हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में, बीसी। तो एसी का मान रहेगा 5। ठीक है, एसी दिया गया 5 और बीसी दिया गया 13, मतलब साइन बी का मान मिलेगा 5/13। इसी प्रकार कॉस सी हमको निकालना है। कॉस सी के दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब कॉस सी मतलब कोण सी के लिए हमको देखना है। कोण सी के लिए, कोण सी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आधार क्या है, एसी आधार है, और कर्ण क्या है, बीसी, मतलब ये हो जाएगा एसी अपॉन बीसी। एसी का मान क्या है 5 और बीसी का मान क्या है 13, मतलब कॉस सी का मान मिल जाएगा हमको 5/13। ठीक है, अब उसके साथ साथ हमें यहाँ पर टेन बी भी निकालना है। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो हमारा टेन बी क्या हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारा बी के परिप्रेक्ष्य में देखें, कोण बी के परिप्रेक्ष्य में, कोण बी के परिप्रेक्ष्य में लंब क्या है, एसी लंब है, तो लंब की जगह रख लेंगे एसी, और आधार क्या है, ए बी आधार है। ठीक है, तो एसी अपॉन ए बी, एसी का मान क्या है 5 दिया है। ठीक है, एसी पे 5 दिख रहा है और ए बी क्या दिख रहा है 12, मतलब ये हो जाएगा टेन बी 5/12। इस प्रकार दोस्तों हमने पहला प्रश्न को हल कर लिया। अब हमारा दूसरा प्रश्न में क्या दिए है, दूसरा प्रश्न है हमारा ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर दिया है 29। तो इसके लिए भी हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न के लिए भी यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिया है। यहाँ हमारा ए बी का मान दिया है 20, तो यहाँ रख देते हैं ए बी में 20, ए सी दिया है 21, तो ए से सी तक की लंबाई क्या है 21, तो ए सी में रख दिया 21, बी सी दिया है 29, तो यहाँ आ जाएगा 29। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, साइन बी कॉस सी टेन बी। तो साइन साइन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइन बी कोण बी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर लंब कौन सा है, एसी लंब है। ठीक है, और कर्ण क्या है, बीसी कर्ण है, तो एसी बटा बीसी हो जाएगा। एसी का मान है 21 और बीसी का मान है 29, मतलब 21/29 आएगा हमारा साइन बी का मान। ठीक है, अगला मान किसका निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है, कॉस सी मतलब कोण सी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह चूंकि जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोण सी के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर आधार क्या है, एसी आधार है। ठीक है, और कर्ण क्या है, बीसी कर्ण है। तो एसी का मान क्या है 21 और बीसी का मान क्या है 29। तो इस प्रकार हमारा कॉस सी का मान मिल गया 21/29। अब क्या निकालना है हमको, टेन बी निकालना है। ठीक है, तो टेन बी क्या हो जाएगा यहाँ
चूंकि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, और यहाँ हमने इस बार कोण क्या लिया है, बी वाला लिया है, तो कोण बी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लंब कौन सा है, एसी लंब हो जाएगा, ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा। और एसी का मान क्या दिख रहा है चित्र में, 21, और ए बी का क्या दिख रहा है, 20, है ना। तो इस प्रकार हमारा यहाँ से टेन बी का मान भी मिल गया, क्या आया, 21/20। अब तीसरा प्रश्न क्या दिया है, बी सी बराबर √2 और ए बी बराबर ए सी बराबर 1, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्या दिया है, बी सी बराबर √2 और क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी बराबर 1, ठीक है। ए बी बराबर ए सी बराबर 1, इसका मतलब ये हुआ ए बी और ए सी दोनों का मान 1 है। तो दोस्तों इसके लिए भी हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न के लिए भी यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिया। हमें यहाँ पर साइन बी कॉस सी और टेन बी निकालना है। साइन बी कॉस सी और टेन बी, ठीक है। इसके लिए हमें भी साइन बी कॉस सी और टेन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ से साइन बी, तो यहाँ हमारे कोण बी के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि साइन थीटा होता है हमारा लंब बटा कर्ण, है ना, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब साइन बी मतलब कोण बी यहाँ पर देखें तो लंब क्या हो जाएगा, कोण बी के रिस्पेक्ट में ए सी वाला लंब होगा और बी सी वाला कर्ण होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख लेंगे लंब ए सी हो जाएगा, बी सी कर्ण हो जाएगा। ए सी का मान क्या है, 1 है, और बी सी का मान है वर्गमूल 2, ठीक है। इस प्रकार हमारा साइन बी मिला 1/वर्गमूल 2, ठीक है। अब हम कॉस सी निकालेंगे, चूंकि कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ हमारा दोस्तों यहाँ पर कॉस सी दिया है, मतलब कोण सी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आधार क्या है, ए सी आधार है, ठीक है। और कर्ण कौन सा है, बी सी कर्ण है, मतलब ए सी बटा बी सी। ए सी का मान क्या है यहाँ पर, ए सी यहाँ पर हमारा 1 दिया है, ठीक है। ए बी भी 1 है और बी सी है वर्गमूल 2, ठीक है। ए सी का मान क्या दिख रहा है चित्र में, 1, बी सी का मान क्या दिख रहा है, वर्गमूल 2, मतलब कॉस सी का मान आ जाएगा 1/वर्गमूल 2। अब हमें यहाँ पर टेन भी निकालना है। टेन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया है, कोण टेन बी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कोण बी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लंब कौन सा है, एसी वाला लंब है, तो यहाँ लिख लेंगे एसी, और आधार क्या है, ए बी वाला आधार है, ठीक है। अब यहाँ एसी का मान क्या दिया है, 1, और ए बी का मान क्या दिख रहा है, 1, तो 1/1 ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से हमारा टेन बी का मान मिल गया 1। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सभी का उत्तर आ चुका है, ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।